सबका फिर से मास जीएस पे स्वागत है। जैसा कि हम द हिंदू न्यूज़पेपर का रीडिंग सेक्शन, वोकैबुलरी, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन और फिर जो उससे रिलेटेड जनरल स्टडीज़ का पेपर, जीएस का जो पेपर होता है जो हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होता है, उससे रिलेटेड देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये वाला सेशन, इसलिए कि जो हिंदुस्तान का, इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है द हिंदू, उससे लिया जाता है। तो इसे आप ज़रूर देखें, स्किप ना करें, इसको आप पूरा देखें। तो सबसे पहले जो मैं इस स्टोरी में जो होता है उसको बताता हूँ, उसके बाद उसमें जनरल स्टडीज़ जो होता है वो बताता हूँ, जीके, जीएस। उसके बाद फिर हम उस पर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उसका फिर उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हैं। तो आप स्किप ना करें। चलते हैं फिर हम अपने आज के पेपर की तरफ। आज क्या है पेपर में, तो सबसे पहला हम देख रहे हैं यहाँ पे बांग्लादेश। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इसके बांग्लादेश के जीएस के बारे में, जनरल स्टडीज़ के बारे में। थोड़ा सा जीके जीएस बताऊं बांग्लादेश से। देखिए, बांग्लादेश का इंडिया का रिश्ता बहुत पुराना है और बहुत ही अच्छा है। पाकिस्तान से बहुत अच्छा रिश्ता है बांग्लादेश और इंडिया का। तो बांग्लादेश से जो हमारा बॉर्डर मिलता है, लैंड बॉर्डर, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। और ये कितना 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है इंडिया और बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर, जिसमें बांग्लादेश जो है पांच स्टेट जो है, भारत बांग्लादेश के साथ अपना शेयर करता है इस रेड क्लिफ लाइन यानी 4096 किलोमीटर के साथ। कौन कौन सा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछता है। स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या फिर कोई भी बिहार या यूपी पीसीएस बीपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम में पूछता है। तो आप देखिए, असम एक स्टेट, पहला स्टेट है असम, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू बी वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद मिज़ोरम, मिज़ोरम। उसके बाद है मेघालय, मेघालय। उसके बाद है त्रिपुरा। तो ये पांच स्टेट जो है इंडिया शेयर करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट। और बांग्लादेश और भारत के बीच में जो लाइन होती है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, जो बॉर्डर शेयर करता है। तो आज का ये जो हिंदू में आया है आर्टिकल, ये आया है कि माइनॉरिटीज़ को किस तरीके से बांग्लादेश में तंग किया जा रहा है, इसके बारे में है और क्या स्टेप उठाया जा रहा है। तो देखिए, अभी बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ मतलब हिंदू जो है 8% है बांग्लादेश में। कहा जाता है कि इंडिपेंडेंस से पहले बांग्लादेश में 35% हिंदू था, जिससे घटकर 8% हुआ, ये कहा जाता है, ठीक है। तो इसी पे है आर्टिकल, हम आर्टिकल की तरफ चलते हैं। यहाँ देख लीजिए, बांग्लादेश एक सब्जेक्ट है, देश का नाम है। चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस के माने होते हैं हिंदी में मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। और जब उर्दू में कहते हैं मुंसिफ आज़म कहते हैं उर्दू में। क्वेट्स, क्वेट्स का मतलब होते हैं ये इस्तीफ़ा देना। क्वेट्स जो है इस्तीफ़ा देना, इसका मतलब है वर्ब और नाउन दोनों होता है, वर्ब और नाउन होता है। तो बांग्लादेश चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस क्वेट्स मतलब बांग्लादेश के जो है मुख्य न्यायाधीश मुंसिफ आज़म क्वेट्स मतलब इस्तीफ़ा दे दिया। हिंदूज़, जो वहाँ के हिंदूज़ माइनॉरिटी सेक्शन है, जैसे हम अपने देश में, भारत में माइनॉरिटी सेक्शन में है, मुस्लिम यहाँ माइनॉरिटी, इसी तरीके से बांग्लादेश में हिंदूज़ माइनॉरिटी में है। तो माइनॉरिटी सीख, सीख मतलब होता है, एक वर्ब है तलाश करना, तलाश करना। सेफ्टी, सेफ्टी मतलब हिफाजत या फिर सुरक्षा प्रदान करना। तो सीख क्या है यहाँ पे? सीख वर्ब है और सेफ्टी एक नाउन है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, तो हिंदू बांग्लादेश चीफ जस्टिस को, बांग्लादेश के चीफ जस्टिस जो है मुख्य न्यायाधीश ने क्या कर दिया? रिजाइग्नेशन, इस्तीफा दे दिया। हिंदू सीख सेफ्टी, हिंदू को क्या चाहिए? सेफ्टी, सुरक्षा की तलाश में है। उससे आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि, यहाँ देखिए आगे कह रहा है रिजाइग्नेशन इन जुडिशरी, रिजाइग्नेशन इन जुडिशरी। रिजाइग्नेशन मतलब होता है त्याग दे देना, ठीक है, इस्तीफा दे देना। इन जुडिशरी, किसमें? जुडिशरी में। जुडिशरी बोलते हैं न्याय तंत्र, अदलिया। फॉलो
फॉलो मतलब होता है अनुसरण करना, ठीक है। फॉलो अल्टीमेटम फ्रॉम स्टूडेंट्स, अल्टीमेटम मतलब अति चेतावनी। रिजाइग्नेशन इन जुडिशरी, क्या अल्टीमेटम किनसे मिला? फ्रॉम है, फ्रॉम मतलब से मतलब ये है प्रीपोजिशन, किसे? स्टूडेंट से। की यूनिवर्सिटी हेड्स आल्सो क्विट, की मतलब होता है चाबी, मगर यहाँ पे की का मतलब है इम्पोर्टेंट। जो हेड मतलब होता है जो इम्पोर्टेंट हेड लोग थे यूनिवर्सिटी में, मुखिया लोग जिसको कह सकते हैं। आल्सो, आल्सो माने भी, वो भी क्वाइट, क्वाइट मतलब इस्तीफा दे दिया। यूनिस, यूनुस जो अभी बांग्लादेश को चला रहे हैं, सलाहकार हैं जो यूनुस, कंडेम अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज। कंडेम्स मतलब होता है, कंडेम्स मतलब होता है निंदा करना, ठीक है। अटैक की माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी अटैक मतलब है, अटैक मतलब होता है आक्रमण करना। तो कंडम किया, यूनुस ने क्या किया? कंडम किया। कंडम्स मतलब होता है निंदा किया माइनॉरिटीज पे। एज हीनियस, हीनियस का बहुत ही इम्पोर्टेंट आया है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। हीनियस, हेड्स आल्सो क्विट, यूनिस कंडम्स अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज। हीनियस, हीनियस का मतलब होता है निंदा करना, घिनौना। हीनियस मतलब होता है निंदा करना, घिनौना, निंदा करना या घिनौना। एंड अर्ज स्टूडेंट्स टू प्रोटेक्ट पीपुल ऑफ ऑल फेथ। अर्ज, अर्ज मतलब होता है दर्द देता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी। टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब बचाओ। पीपुल मतलब लोग। ऑफ ऑल फेथ, ऑल फेथ मतलब हर आस्था वालों के लिए, हर आस्था, ऑल फेथ हर आस्था वालों के लिए क्या करना चाहिए? बचाव करना चाहिए। स्टूडेंट से यूनुस ने कहा कि हर एक ईमान वाले को, हर एक आस्था वाले को, चाहे वो किसी धर्म से हो, सबका हमारा क्या करना है? बचाव करना पहला कर्तव्य है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, आप ये वाला पिक्चर देख लीजिए। इस पिक्चर में क्या है? इस पिक्चर में है हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। इन हेड ऑफ द इंटरिम मतलब अंतरिम, अबूरी, जो अभी गवर्नमेंट को चला रहे हैं, हेड जो हैं गवर्नमेंट मतलब सरकार, मोहम्मद यूनुस। जो अभी बांग्लादेश में हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो मोहम्मद यूनुस है। विजिट द हाउस ऑफ स्लेन, स्लेन मतलब जो मारे गए हैं। विजिट मतलब, विजिट मतलब होता है मिलने जाना, तो मिलने के लिए गए हैं, ये है वो आदमी, क्या नाम है? मोहम्मद यूनुस। विजिट द हाउस ऑफ स्लेन, जो मारे गए हैं। प्रोटेस्टर्स इन रंगून, ऐसे प्रोटेस्टर जो कहाँ मारे गए? प्रोटेस्टर मतलब क्या होता है? विरोधी, जो ऐसे विरोधी जो मारे गए उनसे कहाँ मिलने गए? रंगून ऑन सैटरडे, सैटरडे मतलब शनिवार को मिलने के लिए गए ये, ठीक है। मोहम्मद यूनुस। आगे चलते हैं। बांग्लादेश चीफ जस्टिस, बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ओबैदुल, चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन, रिजाइन, रिजाइन मतलब त्याग दे देना। ऑन सैटरडे, सैटरडे को क्या हुआ? बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ने रिजाइन दे दिया, रिजाइन मतलब त्याग दे देना, रिजाइन दे दिया, ठीक है। एमिड प्रोटेस्ट बाय स्टूडेंट्स, एमिड के मतलब होते हैं के बीच में, ये प्रीपोजिशन है। एमिड क्या है? याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। एमिड बांग्लादेश प्रोटेस्ट बाय स्टूडेंट्स हु डिमांडेड हिज रिजाइग्नेशन एज वेल एज अ, तो किनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है? बाय स्टूडेंट्स, बाय भी एक प्रीपोजिशन है, स्टूडेंट्स के द्वारा। हु डिमांडेड हिज रिजाइग्नेशन, जो डिमांड कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, क्या डिमांड कर रहे थे? मांग की, डिमांड मतलब होता है मांग करना। क्या मांग कर रहे थे? हिज रिजाइग्नेशन, इसका त्याग पत्र जो है, रिजाइग्नेशन, उसका रिजाइग्नेशन की मांग कर रहे थे। एज वेल एज अ रेस्ट्रक्टिंग, पुनर्गठन, रेस्ट्रक्टिंग ऑफ द कंट्रीज जुडिशरी, फिर से पूर्ण गठन कंट्री के, देश के जुडिशरी न्याय को, न्यायालय को फिर पुनर्गठन करने के लिए, ठीक है। उनका रिजाइग्नेशन लेकर के फिर वो अपनी तरीके से चलाने के लिए उसकी मांग कर रहे थे। आगे चलते हैं। टू अपीलिएट, अपीलिएट के मतलब होते हैं अपील करना। टू अपीलिएट डिवीजन जजेस, डिवीजन मतलब विभाजन, दो अलग अलग डिवीजन अपील किया गया, दो अलग अलग विभाजन के जरिए। मोहम्मद अबू जफ़र सिद्दीकी एंड जस्टिस काशिफ हसन अल
आल्सो रिजाइंड। मोहम्मद जफ़र सिद्दीकी और जस्टिस और न्यायाधीश कासिफ हसन वो आल्सो मतलब भी रिजाइन कर दिए अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट सर्जेस। अकॉर्डिंग के मतलब होते हैं के अनुसार, किसके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट सोर्सेज मतलब जरिया, किसके, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। कौन कौन, ये दो लोग भी रिजाइग्नेशन दे दिए। द स्टूडेंट्स हैड गिवन a 2 hour अल्टीमेटम फॉर रिजाइग्नेशन। स्टूडेंट्स ने कितने देर का अल्टीमेटम दिया था, 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया था रिजाइग्नेशन के लिए। कितने देर का, 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। ठीक है, उसके बाद रिजाइग्नेशन, चीफ जस्टिस एंड अदर जस्टिस फॉर अपीलिएट डिवीजन हु दे सेड वे आर लॉयल टू अवामी लीग। तो ये जस्टिस, ये न्यायाधीश जो है अपीलिएट, अपीलिएट मतलब अपील किया, डिवीजन मतलब विभाजन, विभाजन करने वाले ऐसे लोग से, हु दे सेड, वो उसने कहा, दे वेयर लॉयल, सेड वेयर लॉयल टू अवामी लीग, वो लोग किससे लॉयल थे, अवामी लीग के लॉयल थे, इसलिए उन्होंने रिजाइग्नेशन मांगा। ढाका यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ASM मसूद कमाल शाहजालाल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वाइस चांसलर फरीद उद्दीन अहमद बंगला एकेडमी, डायरेक्टर जनरल MD हारून रशीद अस्कारी टू स्टीप डाउन फ्रॉम देयर। स्टीप डाउन मतलब अपने पोजीशन से को छोड़ देना, स्टीप डाउन मतलब होता है अपना पोजीशन छोड़ देना, फ्रॉम देयर पोस्ट ऑन सैटरडे। ये लोग जो जितने भी थे, ये सब क्या हुए, अपने पोजीशन को उन्होंने सैटरडे यानी शनिवार को अपने पोजीशन से स्टीप डाउन छोड़ दिया अपने पोजीशन को। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स, थाउजेंड मतलब हजारों प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्ट करने वाले, विरोधी, ठीक है, एजिटेशन करने, एजिटेशन भी प्रोटेस्ट को बोलते हैं। इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द हिंदू कम्युनिटी, इंक्लूडिंग मतलब समावेशी, समाज, स्टूडेंट के साथ साथ मेंबर ऑफ द हिंदू कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी के लोग। ठीक है, स्टैग्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन इन ढाका। तो क्या किया उन्होंने, एक ढाका में क्या किया, एक विरोध प्रदर्शन किया। फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव डे, दूसरे कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, सेकेंड दूसरे दिन भी, डिमांडिंग सेफ्टी, क्या डिमांड कर रहे थे, उनका डिमांड क्या था, सेफ्टी। सेफ्टी मतलब बताया आगे। ठीक है, तो क्या डिमांड कर रहे, सेफ्टी डिमांड कर रहे थे। दे वांट दैट इफ इमीडिएट स्टेप्स आर नॉट टेकन, उनका कहना था, उन्होंने वार्न किया, क्या वार्न किया, डेट इफ इमीडिएट स्टेप्स वर नॉट टेकन, अगर जल्दी से जल्दी कोई स्टेप नहीं लिया जाता है टू स्टॉप द परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज, हिंदू पे जो अत्याचार हो रहा है, दे वुड इनिशिएट कंटिन्यूस प्रोटेस्ट दे फॉर ग्राम्स, तो वो अपना प्रोटेस्ट जो है कंटिन्यू यानी लगातार रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।